उसका दूसरा रीज़न हम लोग क्या कह सकते हैं कि प्रायोरिटी। ठीक है, प्रायोरिटी में हमारा क्या आ जाएगा कि मीन्स के कोई हाई प्रायोरिटी हमारे पास प्रोसेस आ गया है जिसके पास वीवीआईपी हाई प्रायोरिटी है, तो वो जाहिर सी बात है पहले रन होगा। तो यहाँ पर जो बेसिकली पहले रन हो रहा था प्रोग्राम, उसको यहाँ से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि एक प्रोसेसर एट ए टाइम एक ही प्रोसेस को रन करता है। बस जब इस प्रोसेस को यहाँ से निकाला जाएगा तो वो वेट के लिए आ जाएगा। अब तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या आ जाती है कि अगर हमारे प्रोसेस को जो है ना किसी भी इनपुट आउटपुट की ज़रूरत है, ठीक है, वो यहाँ से जो है ना किसी भी फाइल को रीड करना चाह रहा है, किसी फाइल पर राइट करना चाह रहा है, और हमें पता है कि जब वो प्रोसेस यहाँ पर सीपीयू में, ठीक है, वो जब किसी भी फाइल पर रीड या राइट करना चाहेगा, वो कहाँ पर होगी, हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव पे। तो अब जाहिर सी बात है सीपीयू इतना वेट तो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर बाकी भी सारे प्रोसेस हैं जो कि यहाँ एग्जीक्यूशन के लिए आने के लिए वेट कर रहे हैं। तो वो सीपीयू उसका वेट थोड़ी करेगा कि ये जाए सेकेंडरी स्टोरेज के पास और जो है ना रीड करना हो या राइट करना, वो अपना फंक्शन पूरा करके आए और उसके बाद रनिंग करे। वो क्या करेगा, सीपीयू इसे थोड़ी देर के लिए बाहर वेटिंग क्यू में रख लेगा कि आप जो है ना अपना आईओ कंप्लीट करके आओ। ठीक है, कोई ऐसी कंडीशन भी आ सकती है। तो उसमें हमारा अगर हम लोग ये बात करें कि जब वो वेट क्यू में आ गए, फॉर सपोज अब ये हम कंडीशन देखते हैं, यहाँ पर हमने डिस्कस किया एक लॉन्ग टर्म स्केजुलर, एक शॉर्ट टर्म स्केजुलर। अब तीसरा हमारे पास आ जाता है मिड टर्म स्केजुलर या तो मीडियम टर्म। उसे दो नाम है, हम मीडियम टर्म भी कहते हैं और दूसरा नाम उसे हम लोग कहते हैं मिड टर्म। ठीक है, वो कहाँ पर आ जाता है हमारा, यहाँ पर मिड टर्म या मीडियम टर्म। ठीक है, स्केजुलर। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर हमारे पास फॉर सपोज यहाँ से हम लोगों ने क्या किया है, 6 प्रोसेस को यहाँ से रैम में भर लिया है। ठीक है, अब रैम से जो है ना सबसे पहले फर्स्ट प्रोसेस आया यहाँ पर हमारा रनिंग स्टेट में। अब उसने सीपीयू को कहा कि भाई मुझे कोई फाइल रीड या राइट करनी है, तो सीपीयू ने उसे क्या कहा, अच्छा आप जाओ वेट क्यू में जाओ और जो है ना यहाँ से जो भी रीड राइट करना है वो आप उसके लिए वेट करो। अब जब तक वो क्या करेगा, यहाँ से दूसरे प्रोसेस को ले लेगा। अब दूसरे प्रोसेस ने भी उसे यही कहा कि मुझे भी जो है ना किसी आईओ की नीड है। अब वो प्रोसेस जो सीपीयू है ना उसको भी यहाँ भेज देगा। अब जब वो तीसरा प्रोसेस भी उसके पास जाएगा, उसने भी उसे यही कहा कि मुझे आईओ की नीड है। तो जब सारे के सारे प्रोसेस, वर्स्ट कंडीशन ये हो सकती है कि अगर यहाँ पर 6 प्रोसेस हैं, वो 6 के 6 ही हमें क्या कह रहे हैं कि भाई हमें आईओ की नीड है, और वो 6 के 6 ही यहाँ वेटिंग क्यू में आ रहे हैं। तो वेटिंग क्यू की जगह जाहिर सी बात है भर जाएगी। जब वो वेटिंग क्यू की जगह भर जाएगी तो सीपीयू क्या करेगा, हम लोग क्या यहाँ से जो है ना उन प्रोसेस को जो है ना निकाल लिया जाएगा। उनको कहा जाएगा कि आप वापस क्या करो, सेकेंडरी स्टोरेज में जाओ, और जब यहाँ पर जगह खाली होगी तो आपको वापस भेज दिया जाएगा। क्योंकि वेटिंग क्यू भी जाहिर सी बात है आईओ के लिए जो वेटिंग क्यू है वो भी भर चुकी है, वहाँ पर इतनी जगह नहीं है। तो वो क्या, यहाँ पर मिड टर्म स्केजुलर हम उसे कहते हैं कि यहाँ से वेटिंग क्यू से भी उन प्रोसेस को निकाल लिया जाए, यहाँ पर सेकेंडरी स्टोरेज में डाल दिया जाए, तो क्या होगा हमारा मिड टर्म स्केजुलर इसे कहते हैं। ठीक है, या तो इसे भी हम लोग मिड टर्म स्केजुलर कहते हैं कि अगर हमारे पास, हम लोग तो मल्टी प्रोग्रामिंग में ये बात कर रहे हैं ना कि हमारी रैम जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा भरी हुई हो। क्यों? क्योंकि हमारी सीपीयू की यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो। हम लोग नहीं चाहते कि हमारी रैम खाली हो, हम चाहते हैं कि जितने ज़्यादा प्रोसेस रैम में आ सकते हैं उतने आ जाएं। तो हमने क्या किया, यहाँ से 6 प्रोसेस को यहाँ पे भर लिया, हमारी रैम जो है ना कंप्लीट भर गई। अब कोई ऐसा प्रोसेस आ जाता है जो कि हमने यहाँ पे बात की थी कि हाई प्रायोरिटी वाला, उसके पास वीवीआईपी हाई प्रायोरिटी है, उसको एग्जीक्यूट होना ज़रूरी है। तो क्या होगा, अब यहाँ पर तो रैम हमारी ऑलरेडी भर चुकी है, हमारे पास कोई और जगह नहीं है जहाँ पर वो हाई प्रायोरिटी वाला प्रोग्राम आए। तो क्या होगा, यहाँ से उनको रेडी क्यू से निकाल कर सस्पेंडेड में रखा जाएगा। अब यहाँ पर एक होता है जिसे हम कहते हैं सस्पेंडेड। ठीक है, वही हमारा सस्पेंडेड यहाँ पर भी होता है, वही हमारा सस्पेंडेड इस जगह पर भी होता है। ठीक है, जब यहाँ पर हमारा जाएगा तो सस्पेंडेड में हमारा बेसिकली क्या होगा कि हम लोग उसे कह रहे हैं कि आप थोड़ी देर के लिए सस्पेंड हो जाओ। उसके बाद जब ये हाई प्रायोरिटी वाले प्रोसेस जो है ना एग्जीक्यूट हो जाएंगे, उसके बाद हम आपको वापस बुला लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर यहाँ पर जो प्रोसेस हमारे सस्पेंड हुए हैं जो कि वेट क्यू में थे, हमारी वेट क्यू भर गई, हमारे पास कोई और जगह नहीं है, तो हमने उनको क्या किया, सस्पेंड में रख लिया। अब यहाँ पर जो सस्पेंड में है
क्या पता वो वेट करते रहें, क्योंकि वेटिंग क्यू जो आईओ वाली है वो खाली ना हो। क्या पता यहाँ से कोई और प्रोसेस आए सारे, फिर दोबारा आईओ के पास आए, कोई और प्रोसेस आए वो दोबारा आईओ के पास आए, इस तरह से होता जाए तो हमारी आईओ क्यू खाली नहीं होगी। तो क्या सस्पेंडेड वाले प्रोग्राम्स जो हैं इसके लिए हमेशा वेट करते रहेंगे? नहीं, वो लोग क्या करेंगे, वो सारे प्रोसेस जो है ना यहाँ से बैक होकर वापस यहाँ पर सस्पेंडेड में जाएंगे। जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पर वो होंगे तो उनको क्या करना पड़ेगा, पहले इस जगह के खाली होने का वेट करना पड़ेगा, फिर इस जगह के खाली होने का वेट करना पड़ेगा, फिर वो रनिंग स्टेट में आएंगे। इसलिए वो क्या करते हैं कि यहाँ से यहाँ इस सस्पेंडेड से जाके बैक स्टोर होके यहाँ पर स्टोर होते हैं, ठीक है, इस सस्पेंडेड में। फिर जब यहाँ से खाली हो जाती है, उन्हें रैम खाली मिलती है, तो वो डायरेक्टली यहाँ पर रेडी क्यू में आ जाते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कि उनकी आईओ यहाँ पर जो है आईओ के लिए, ठीक है, तो अब वो आईओ उनकी कंप्लीट हो गई, तो वो क्या करेंगे, यहाँ से वापस रनिंग स्टेट में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जाहिर सी बात है हमारा एक और प्रोसेस ऑलरेडी यहाँ पर जो है ना एग्जीक्यूट हो रहा है, हम उन्हें वापस यहाँ से तो नहीं भेज सकते। हम लोग उन्हें क्या करेंगे कि वेटिंग क्यू में जब उन्होंने आईओ कंप्लीट कर ली तो उनको कहेंगे कि आप वापस रेडी क्यू में जाओ। जब वो रेडी क्यू में जाएंगे तो उसके बाद रनिंग स्टेट में जाएंगे, ठीक है, जब बाकी सारे जब उनकी बारी आएगी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बाकी भी प्रोग्राम्स हैं ना, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास दो चीज़ें आ जाती है, एक होता है प्रीएम्प्टिव, एक को हम कहते हैं प्रीएम्प्टिव और दूसरे को कहते हैं हम लोग नॉन प्रीएम्प्टिव। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है हमारा कि ये देखें, प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव। नॉन प्रीएम्प्टिव हमारा वो होता है कि अगर हमारा जो है ना यहाँ पर प्रोग्राम जो है बेसिकली यहाँ से रेडी स्टेट में आया, ठीक है, रेडी स्टेट से उसने क्या किया कि डायरेक्ट जो है ना हमारा उसमें गया रनिंग स्टेट में। अब रनिंग स्टेट में क्या हो गया कि हमारा रेडी स्टेट में हमने जो फर्स्ट वाली कंडीशन डिस्कस की थी ना कि रेडी स्टेट में आया, रनिंग स्टेट में आया और पहले ही अटेम्प्ट में उसने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया और टर्मिनेट हो गया। अगर उसने पहले ही अटेम्प्ट में रनिंग कंप्लीट कर ली और एग्जीक्यूट हो गया, टर्मिनेट हो गया, तो हम उसे कहेंगे नॉन प्रीएम्प्टिव। लेकिन अगर वो रनिंग करते वक्त उसका कोई भी इस तरह से कोई मसला हो जाता है कि टाइम क्वांटम कंप्लीट हो जाता है या उसकी कोई हाई प्रायोरिटी कोई और प्रोग्राम आ जाता है या उसे आईओ की नीड होती है, इनमें से कोई भी चीज़ आ जाती है और वो वेटिंग क्यू में आ जाता है ना, तो हम उसे कहते हैं प्रीएम्प्टिव, ठीक है। मीन्स क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा प्रोसेस जो है ना रनिंग स्टेट से डायरेक्ट जो है ना टर्मिनेटिंग स्टेट में गया तो ये हमारा क्या होगा, नॉन प्रीएम्प्टिव। मीन्स के पहले ही अटेम्प्ट में उसने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ली, ठीक है, ये हो गया नॉन प्रीएम्प्टिव। लेकिन अगर हम ये बात करें कि हमारा प्रोसेस जो है ना रनिंग स्टेट में तो आया, अब उसमें से उससे जो है ना इनमें से कोई भी इशू आ सकता है, मीन्स कि कोई भी बात हो सकती है, तो वो क्या करेगा, अगर वेटिंग क्यू में गया है, ठीक है, वो प्रोसेस पहले दफ़े में कंप्लीट नहीं हुआ, अगर इनमें गया है वेटिंग क्यू में गया है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा प्रीएम्प्टिव कहलाएगा, ठीक है। तो प्रीएम्प्टिव नॉन प्रीएम्प्टिव हमारा क्या होता है कि अगर हमारा प्रोसेस जो है ना रनिंग स्टेट में आया है और वो पहले ही दफ़ा में कंप्लीट होकर टर्मिनेट हो गया है तो वो हमारा नॉन प्रीएम्प्टिव कहलाएगा। लेकिन अगर कंप्लीट नहीं हुआ, वो वेटिंग क्यू में आ गया है, तो हमारा क्या कहलाएगा, प्रीएम्प्टिव कहलाएगा। और ये टर्म्स ये जो है ना एक लॉन्ग टर्म स्केजुलर के मीन्स के जो क्रिएट किया गया है हमारा कोई भी प्रोसेस वगैरह, उसको हार्ड डिस्क ड्राइव से जहाँ पर वो परमानेंटली स्टोर है वहाँ से उसको रैम में लोड किया जाए, वो हमारा कहलाता है लॉन्ग टर्म स्केजुलर, इसको हम कहते हैं एडमिट। और जब वो रेडी क्यू से रनिंग स्टेट में ले जाया जाए उसे हम कहते हैं डिस्पैच, और वो किसके थ्रू होता है, हमारा शॉर्ट टर्म स्केजुलर के थ्रू होता है, ठीक है। और हमारा मिड टर्म स्केजुलर क्या होता है कि अगर हमारे वेटिंग क्यू में हमारे पास जो भी प्रोसेस है और वहाँ पर जगह भर गई है, उन्हें जो है ना सस्पेंडेड एरिया में ले जाया जाए तो हम उसे कहते हैं मिड टर्म स्केजुलर। तो ये था हमारा प्रोसेस की स्टेट्स। हम इसकी अब डेफिनेशन वगैरह पर आ जाते हैं कि किस तरह से जो है ना हमारी ये सारी हो रही है, ठीक है, प्रोसेस स्टेट। सबसे पहले हमने जो कि डिस्कस की कि न्यू वाली स्टेट, दिस इज द स्टेट व्हेन द प्रोसेस हैज जस्ट बीन क्रिएटेड, इट इज़ द इनिशियल स्टेट इन द प्रोसेस लाइफ साइकिल। अब इस लाइफ साइकिल में जो सबसे फर्स्ट वाली हमारे पास जो है ना उसकी स्टेट है वो क्या है, न्यू। न्यू क्या, जब वो क्रिएट किया गया है, जब वो परमानेंटली स्टोर किया गया है हार्ड डिस्क ड्राइव पर, वो हमारा हो गया न्यू।
उसके बाद हमारी जो आ जाती है ना वो है रेडी। रेडी स्टेट क्या होती है, जब वो रैम में लोड किए गए, हमने ये बताया, ठीक है। इन द रेडी स्टेट द प्रोसेस इज वेटिंग टू बी असाइन द प्रोसेसर बाय द शॉर्ट टर्म स्केजुलर सो इट कैन रन दिस स्टेट इज इमीडिएटली आफ्टर द न्यू स्टेट फॉर द प्रोसेस। न्यू के बाद हमारी कौन सी आती है, रेडी। अब जो है ना हमारे ये इसके तो अब रेडी स्टेट में बेसिकली क्या होता है कि जो है ना ये शॉर्ट टर्म स्केजुलर के थ्रू जो है ना प्रोसेसर को दिया जाता है फॉर इट्स एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो रेडी स्टेट में बेसिकली क्या होता है कि हमारे प्रोग्राम्स जो है ना वहाँ पर रैम में होते हैं, ठीक है। रैम के बाद जो है ना वहाँ पर वो रेडी हो जाते हैं किस चीज़ के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए। उसके बाद हमारा आ जाता है रेडी सस्पेंडेड, जो कि हमने बात की थी ना कि हमारा कभी कभार इस तरह से हो जाता है द प्रोसेस इन रेडी सस्पेंडेड स्टेट आर इन सेकेंडरी मेमोरी। जो हमने बात की कि कभी कभार हाई प्रायोरिटी हमारे पास प्रोग्राम्स आ जाते हैं जिनका एग्जीक्यूट होना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो हम लोग उन्हें क्या करते हैं कि सस्पेंडेड स्टेट में डाल देते हैं। अब वो सस्पेंडेड स्टेट हमारा बेसिकली क्या होता है, वी आर गिविंग देम बैक टू द सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। They were initially in the ready state in the main memory, but lack of the memory forced them to be suspended and gets placed in the secondary memory। क्योंकि वहाँ पर कोई और हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ गया है, तो वो क्या होगा कि वो सारे प्रोसेस जो है ना कहाँ पर अभी सस्पेंडेड एरिया में, रेडी सस्पेंडेड एरिया में रखे जाएंगे। उसके बाद बेसिकली हमारा एक्चुअल एग्जीक्यूशन एरिया आ जाएगा, दैट इज द प्रोसेस इज सेट टू बी इन द रनिंग स्टेट व्हेन द प्रोसेस इंस्ट्रक्शंस आर बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेसर। जब वो उन पर ALU परफॉर्म कर रहा होगा ऑपरेशंस, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तो वो बेसिकली हमारी क्या कहलाएगी, स्टेट, रनिंग स्टेट। जबकि एक्चुअल हमारी एग्जीक्यूशन हो रही है। दिस इज डन वंस द प्रोसेसर इज असाइंड टू द प्रोसेसर यूजिंग द शॉर्ट टर्म स्केजुलर। हमने क्या बात की कि लॉन्ग टर्म स्केजुलर के थ्रू ये हो रहा था कि जहाँ पर हार्ड डिस्क ड्राइव से लेकर जो है ना हमारा रैम तक लोड करवाने में लॉन्ग टर्म स्केजुलर था। अब जो है ना हमारे रैम से लेकर प्रोसेसर तक असाइन करने में हमारे क्या था, शॉर्ट टर्म स्केजुलर था। उसके बाद है ब्लॉक्ड। ब्लॉक्ड हमारे वही वेटिंग वाला एरिया, उसे हम ब्लॉक्ड भी कहते हैं। द प्रोसेस इज इन ब्लॉक्ड स्टेट इफ इट इज वेटिंग फॉर सम इवेंट टू अकर। अब वो इवेंट हमारा कौन सा हो सकता है, दिस इवेंट में भी इनपुट आउटपुट एज इनपुट आउटपुट इवेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन द मेन मेमोरी एंड डोंट रिक्वायर द प्रोसेसर। अब क्योंकि हमारे जाहिर सी बात है इनपुट आउटपुट कहाँ पर होते हैं, वो जब इनपुट आउटपुट के लिए जाते हैं बेसिकली वो वापस रैम में तो जाते हैं, लेकिन उनका एक अलग से स्टेट बन जाता है। वो स्टेट हम उनका कहलाता है वेटिंग क्यू या IO क्यू, इस तरह से, ठीक है। आफ्टर द इवेंट इज कम्प्लीट द प्रोसेस अगेन गोज टू द रेडी स्टेट। जब वो उनका इनपुट आउटपुट कम्प्लीट हो जाता है देन इट गोज बैक टू द अगेन टू द प्रोसेसर फॉर इट्स फर्दर एग्जीक्यूशन। क्यों, क्योंकि उन्होंने अपना जो है ना इनपुट आउटपुट कंप्लीट कर लिया। अब हमारा प्रोसेसर जो है ना बेसिकली मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करता है पर सेकेंड, ठीक है। तो वो बेसिकली किसी के लिए भी वेट नहीं करता, वो क्योंकि मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करता जाता है, तो वो हर किसी को जो है ना वेटिंग में मीन्स अगर उसे इनपुट आउटपुट की नीड है तो उसे इनपुट आउटपुट की जो है ना क्यू में डालकर और दूसरे को एग्जीक्यूट करेगा और इस तरह से, ठीक है। उसके बाद है ब्लॉक सस्पेंडेड। ब्लॉक सस्पेंडेड क्या हमारा, दिस इज सिमिलर टू रेडी सस्पेंडेड। द प्रोसेस इज इन ब्लॉक सस्पेंडेड, ठीक है। कि the processes in block suspended state are in secondary memory. They were initially in the blocked state in the main memory waiting for some event, but lack of memory forced them to suspend it and gets placed in the secondary memory. A process में कारो तो कत कयो नहीं अन तुप 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 अंदर नहीं अंगूर बैठी। अच्छा बस चुप। अब ब्लॉक्ड सस्पेंडेड में क्या होता है कि दिस इज सिमिलर टू द रेडी सस्पेंडेड। जो कि हमने रेडी सस्पेंडेड में बात क्या की कि जब रैम में हमारे प्रोग्राम्स ऑलरेडी जो है ना वहाँ पर एडमिटेड किए गए हैं, ठीक है। अब वहाँ पर हाई प्रायोरिटी प्रोग्राम कोई आ जाता है तो क्या होता है कि हमारी उन प्रोसेस को जो है ना रेडी सस्पेंडेड में डाला जाता है। क्यों, क्योंकि जब वो हाई प्रायोरिटी एग्जीक्यूट हो जाता है तो उन्हें वापस लाया जाए। अब द प्रोसेस इन द ब्लॉक्ड सस्पेंडेड स्टेट आर इन द सेकेंडरी मेमोरी। ये भी उसी तरह से हमारे सेकेंडरी मेमोरी में होते हैं। दे वर इनिशियली इन द ब्लॉक्ड स्टेट इन द मेन मेमोरी वेटिंग फॉर सम इवेंट बट लैक ऑफ मेमोरी फोर्स देम टू बी सस्पेंडेड एंड गेट्स प्लेस्ड इन द सेकेंडरी मेमोरी। जो कि हमने यहाँ पे बात की थी ना
कि ये देखें, हमने यहाँ पे बात की थी ना कि यहाँ पर अगर किसी, ये भी जो है ना वेटिंग एरिया कहाँ पर है हमारा, बेसिकली रैम में है। अगर यहाँ पर जगह कंप्लीट हो गई है, यहाँ पर और भी बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, तो हम लोग इन्हें कहाँ डाल देते हैं, सस्पेंडेड में। जिस तरह से एक सस्पेंडेड यहाँ हो गया, दूसरा सस्पेंडेड हमारा यहाँ पर हो गया, इसे हम कहते हैं ब्लॉक सस्पेंडेड, और ये सिर्फ सस्पेंडेड, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये ब्लॉक सस्पेंडेड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ब्लॉक सस्पेंडेड हो गया, ठीक है। हम प्रोसेस में गो फ्रॉम ब्लॉक सस्पेंडेड टू रेडी सस्पेंडेड इफ़ इट वर्क्स इज डन, मीन्स जब उसका काम कंप्लीट हो जाएगा तो वो क्या करेगा, रेडी स्टेट में वापस चला जाएगा। अब टर्मिनेटेड बेसिकली क्या होता है कि जब वो सारे उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई है, ठीक है। द प्रोसेस इज टर्मिनेटेड वंस इट फिनिशेज इट्स एग्जीक्यूशन, जब उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई तो वो क्या करेगा, टर्मिनेटेड स्टेट में चला जाएगा, जहाँ पर उसकी सारी जो है ना उससे रिसोर्सेज ले ली जाएंगी। इन द टर्मिनेटेड स्टेट द प्रोसेस इज रिमूव्ड फ्रॉम द मेन मेमोरी, वो मेन मेमोरी से ही निकाल दिया जाएगा। एंड इट्स प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज कॉल्ड डिलीटेड, मीन्स कि उसका जो भी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो कि उस मेमोरी में था वो डिलीट कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो प्रोसेस जो है ना कम्प्लीटली टर्मिनेटेड हो गया है, कंप्लीट हो चुका है, अब वो दोबारा से एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब हम इस फिगर पर आ जाते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा क्या है, न्यू है। न्यू मीन्स कि हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव पे स्टोर्ड है, ठीक है। वहाँ से जो है ना यहाँ पर आया, इसे हमने कहा एडमिटेड, रेडी क्यू में आया, ठीक है। अब रेडी क्यू में आने के बाद जो है ना ये किसके थ्रू आया, लॉन्ग टर्म स्केजुलर के थ्रू आया। अब रेडी से रनिंग में जब जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा शॉर्ट टर्म स्केजुलर के थ्रू क्या होगा, डिस्पैच होगा फ्रॉम रेडी टू रनिंग क्यू। अब यहाँ पर जो हमने कंडीशंस पढ़ी कि कुछ भी यहाँ पर अगर किसी भी आईओ का वेट कर रहा है या किसी और चीज़ का, तो ये ब्लॉक में आ जाएगा, ये ब्लॉक सस्पेंडेड, और अगर कंप्लीट हो गया है तो यहाँ से टर्मिनेटेड हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि यहाँ से ब्लॉक सस्पेंडेड से या ये यहाँ पर रेडी सस्पेंडेड में जाए। ये रेडी सस्पेंडेड और ये जो रेडी है ना, ये है कि हमारी यहाँ पर मेन मेमोरी में जो है ना लोड किए गए, ठीक है। अब लोड करने के बाद क्या हुआ है कि हमने उसको जो है ना सस्पेंड कर लिया थोड़ी देर के लिए। अब क्यों सस्पेंड किया, क्योंकि यहाँ से कोई और एक ऐसा प्रोसेस आ रहा है जो कि हाई प्रायोरिटी वाला है, इसे सस्पेंड किया कहाँ, रेडी सस्पेंडेड में, और उसके बाद वापस इसे रिज्यूम कर दिया। तो इस तरह से हमारे प्रोसेस के बहुत सारे स्टेट्स होते हैं, जिनकी तरह हमने जो है प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव भी हमने डिस्कस किया कि क्या होता है प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव। सो दैट वाज ऑल अबाउट द स्टेट्स ऑफ द process in its execution, or we can say it's the life cycle of the process and whole of its execution. So till the next video, take care. Allah Hafiz.